पति के जीवन में पत्नी का महत्व क्या है। बस अभी 1 महीने पहले की तो बात है। घर के पिछले भाग में मिट्टी डालने का और प्लांट्स लगाने का काम रमन और कला, इन दोनों पति पत्नी के जोड़े को दिया था। पहले दिन दोनों आए। दोनों ने खूब अच्छा काम किया। दूसरे दिन सिर्फ रमन आया। शायद कला बीमार होगी। उस दिन दोपहर में मेरे पति ने साथ खाना खाने के लिए रमन को बहुत आग्रह किया। कई बार उसे कहा, मेरे साथ खाना खा लो, लेकिन वो माना ही नहीं। वह बोला, कला नाराज हो जाएगी। मेरे पति बोले, अरे रमन, तुम कितना डरते हो अपनी बीवी से। वह बोला, मैं नहीं डरता साहब, कदर करता हूँ उसकी, सम्मान करता हूँ उसका। उसके शब्दों पर मेरे पति को हंसना आ गया। मेरे पति ने उससे कहा, अरे क्या रखा है उसमें, ना रंग है ना रूप है, फिर क्यों इतना उसके पीछे पीछे भागता है। वह बोला, कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, रंग हो या ना हो, रूप हो या ना हो, लेकिन फिर भी वह मुझे जग में सबसे प्यारी लगती है। मेरे पति बोले, तू तो पूरा जोरू का गुलाम लगता है। क्या तुझे अपनी पत्नी के अलावा बाकी रिश्ते महत्वपूर्ण नहीं लगते। उसने शांति से जवाब दिया, देखिए साहब, माँ बाप तो भगवान होते हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए। भाई बहन का रिश्ता तो जन्मजात होता है, और दोस्ती का नाता तो सिर्फ काम या मतलब के लिए होता है, और बाकी सारे संबंधी मतलब के लिए होते हैं। अब देखिए, जैसे कि आपका और मेरा नाता भी तो काम और पैसे का ही है ना। लेकिन साहब, पत्नी हमारी कोई नज़दीकी रिश्तेदार तो होती नहीं। फिर वो अपने सारे संबंधों को छोड़कर हमेशा के लिए हमारी हो जाती है, और हमारे हर सुख दुख में दिन रात, हर ऋतु हमारा साथ देती है। आप मानो या ना मानो, पत्नी सिर्फ एक रिश्ता नहीं, वो कई रिश्तों का भंडार है। जब वो हमारी हर इच्छा पूरी करती है, हमारी देखभाल करती है, हमको लाल लड़ाती है, तब किसी माँ की भूमिका निभा रही होती है। जब वो हमें अपने वर्तमान परिस्थिति की समझ देती है, और जब हम अपनी कमाई उसके हाथों में लाकर देते हैं, तब हमें विश्वास होता है कि वह उसका सही इस्तेमाल करेगी, हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होने देगी। तब वह बाप की भूमिका निभा रही होती है, जब हमारे बारे में चिंतित होती है, और जब वह हमें हमारी गलतियों को बताकर उसे सुधारने का मौका देती है, तब वह किसी बहन की भूमिका में होती है। जब वह हमें अपनी नई नई इच्छाएं बताती है, हमसे किसी चीज़ की मांग करती है, नखरे करती है, रूठती है, जिद करती है, तब वह किसी बेटी जैसी होती है। जब वह हमें कुछ नया सिखाती है, हमसे झगड़ती है, तब वह किसी दोस्त की तरह होती है। जब वह हमारे घर की और हमारे रिश्तेदारों की सबकी जिम्मेदारी अपने सिर पर उठाती है, तब वह मालकिन होती है। अब आप ही बताइए साहब, अगर मैं उसकी इज्जत करता हूँ, उसकी कदर करता हूँ, तो क्या मैं कोई गलत काम करता हूँ। और वैसे भी पत्नी सिर्फ अपने पति के लिए अपना घर छोड़कर अनजान घर आती है, और बाकी के रिश्ते तो परिस्थिति के हिसाब से निभा जाती है। देखिए साहब, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन ज़िंदगी ने मुझे इतना ज़रूर सिखाया है कि रिश्तों का मतलब एक दूसरे की कमियों को पूरा करना होता है। नहीं तो अगर आप बिना कमियों वाले किसी इंसान को ढूंढने बैठोगे, तो ज़िंदगी भर अकेले रह जाओगे। ठीक है साहब, बहुत देर हो गई है मुझे, मैं जाता हूँ, कहकर रमन वहाँ से जाने लगा। मैं और मेरे पति उसको पीछे से जाते हुए देखते रहे। आज इस छोटी सी मजदूरी करने वाले आम इंसान में मुझे बहुत बड़ा उपदेश देने वाला गुरु नजर आ रहा था। उसकी वो बात कि पत्नी कैसी भी हो, उसको मान देना, उसकी इज्जत करना, देखभाल करना हर वैवाहिक पुरुष का प्रथम कर्तव्य है, और ये गुरु ज्ञान मुझे जीवन भर याद रहेगा। उम्मीद है इस कहानी ने आपके दिल में अपने जीवन साथी का स्थान और भी ज़्यादा मजबूत कर दिया होगा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी, कहानी पर आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करें। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई कहानी के साथ।